हेलो एवरीबॉडी, आई होप आपके प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं ना, वो है कंडीशनल सेंटेंस। बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन क्योंकि पढ़ा कम जाता है इसलिए इसके बारे में कन्फ्यूजन थोड़ा सा रह जाता है। आज के बाद बिल्कुल नहीं रहेगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, 4 ही इसके टाइप्स हैं, उसके भी स्ट्रक्चर मैंने लिख दिए हैं और गजब तरीके से समझाने वाला हूँ, कभी नहीं भूलेंगे। आइए समझते हैं। पहले तो ये समझे ना कि कंडीशनल सेंटेंस कहते किसे हैं। ये देखिए डेफिनेशन है, व्हेन टू एक्शंस, 2 एक्शन जरूरी हैं, व्हेन टू एक्शंस टेक प्लेस वन आफ्टर दी अदर, यानी कि एक के बाद एक जब 2 एक्शंस टेक प्लेस करते हैं, मतलब होते हैं, द सेकेंड डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट, यानी कि जो दूसरा एक्शन होगा ना वो पहले के ऊपर डिपेंडेंट होगा। अगर ऐसा हो देन इट इज कॉल्ड अ कंडीशनल सेंटेंस, तब जाकर उसे कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। सिंपल सी बात है कि 2 अलग अलग सेंटेंसेस जो है ना वो आपके पास अवेलेबल होंगे, जिनमें से एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट का मतलब है कि इस एक्शन के होने के बाद ही ये एक्शन होगा, या तो इस एक्शन के होने के बाद ही ये एक्शन हुआ था, तब जाके हम उसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। इसे आप एक को इंडिपेंडेंट सेंटेंस भी कह सकते हैं, सेंटेंस तो नहीं कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे, और दूसरे को डिपेंडेंट क्लॉज आप कह सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस एग्जाम्पल के माध्यम से समझे क्या, देखते हैं। एक सेंटेंस में लिखूं कि इफ, मैंने लिखा इफ यू विन आई विल सेलिब्रेट, अगर तुम जीते तो मैं सेलिब्रेट करूंगा। इसका मतलब क्या है, अगर ये नहीं जीते तब तो मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगा ना, यानी कि मेरा सेलिब्रेट करना कहीं ना कहीं इसके जीतने के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट हो गया, इसी को मैं डिपेंडेंट पार्ट कहता हूँ या डिपेंडेंट क्लॉज कह सकता हूँ, और ये जो पहला वाला पार्ट हो गया इसे मैं इंडिपेंडेंट क्लॉज कह दूंगा। तो इसी तरीके के सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, जहाँ पर कोई एक सेंटेंस जो है या कोई एक पार्ट है सेंटेंस का, वो किसी दूसरे के ऊपर संपूर्ण रूप से निर्भर है। अपने एक्शन को कंप्लीट करने के लिए वो पहले एक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है ना। तो आइए इसके टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला टाइप है इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे ना, बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है कि इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट होगा, इफ आई कम कॉमा आई शैल इन्फॉर्म यू, इफ आई कम आई शैल इन्फॉर्म यू, अगर मैं आता हूं तो, इफ आई कम सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई शैल इन्फॉर्म यू, मैं आपको इख्तला करूंगा, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। कब? जब मैं आऊंगा, यानी कि मेरा आपको इन्फॉर्म करना डिपेंडेंट है मेरा आने के ऊपर। इफ आई कम, अगर मैं आऊं, आई विल इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ये वाला पार्ट हो गया डिपेंडेंट पार्ट, और ये वाला पार्ट हो गया इंडिपेंडेंट पार्ट। कंडीशन तो है, ये वाला जो कंडीशन है ना, आई शैल इन्फॉर्म यू, ये डिपेंड करता है इफ आई कम के ऊपर। कंडीशनल सेंटेंस का पहला पार्ट हो गया, या पहला टाइप हो गया। दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टाइप कहता है कि इफ प्लस सिंपल पास्ट होगा। सपोज मैंने लिखा कि इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसे होते, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, आई वुड गिव यू, अगर मेरे पास पैसे होते, सच में अगर होते ना तो दे दिया होता। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड, इफ प्लस आई यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड, आई वुड गिव यू। अच्छा, गिव यहाँ पर V1 लिखा हुआ है ना, और वुड एक मोडाल भी है क्या, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। मोडाल वर्ब पढ़ते समय ये मैं आपको दोबारा बताऊंगा, मोडाल के बाद हमेशा जो वर्ब का फॉर्म आता है ना, वो हमेशा V1 ही होता है, किसी और वर्ब के फॉर्म का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। तो आई वुड गिव यू, अगर मेरे पास होते तो मैंने तुम्हें दे दिया होता। ये प्रेजेंट टेंस में हम बात कर रहे हैं, अगर मेरे पास होता ना तो मैंने तुम्हें दे दिया होता। ये हो गया दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट पे चलते हैं, या तीसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा टाइप तो और इंटरेस्टिंग है, कहता है कि इफ के बाद अगर आपने पास्ट परफेक्ट यूज़ किया है, मैं लिखूँ कि इफ आई हैड सीन यू, अगर मैंने आपको देखा हुआ होता, ये पास्ट की हम बात कर रहे हैं। आई वुड हैव स्टॉप्ड, मैंने रोक दिया होता, किस चीज़ को, माई कार, मैंने अपने कार को रोक दिया होता। इफ आई हैड सीन यू, अगर मैंने आपको देखा हुआ होता, सेंटेंस देख लीजिए, अगर मैंने आपको देखा हुआ होता ना तो आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। यहाँ क्या लग गया, हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट हो गया ना,
हैड प्लस V3 और यहाँ पर वुड प्लस हैव का इस्तेमाल हो गया है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वुड के बाद एक जगह हैव का इस्तेमाल हो रहा है, वुड के बाद एक जगह डायरेक्ट V1 का इस्तेमाल हो रहा है। तीसरे कंडीशन में भी जाएंगे, वहाँ पर भी वुड के बाद डायरेक्ट V1 का इस्तेमाल हम करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए हैड प्लस V3 जब भी आए ना तो वुड प्लस हैव जो है वो अगले सेंटेंस में आपको लिखना पड़ेगा, वुड प्लस हैव प्लस V3। यहाँ पर स्टॉप जो है वो V3 सेंस में लिखा हुआ है। बढ़े नेक्स्ट फॉर्म की तरफ। नेक्स्ट फॉर्म देखिएगा जो कि सबसे फेमस है एक्चुअली, और इसके एग्जाम्पल्स आपने सबसे ज़्यादा पढ़े होंगे। ये कहता है कि इफ़ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई हाई। भाई साहब मैं तो बहुत ऊपर उड़ता, इतना ऊपर उड़ता कि नीचे आता ही नहीं। ठीक है, ये कह रहा है कि इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता। आप कहेंगे सर यहाँ तो आई लिखा हुआ है, आई तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल क्यों किया है? बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यह है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में ना पर्टिकुलरली इस टाइप में सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, यानी कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे फर्स्ट पर्सन हो चाहे सेकंड पर्सन हो चाहे थर्ड पर्सन हो, फ़र्क नहीं पड़ता, इसके बाद जो वर्ब आएगा ना वो हमेशा वेयर ही होगा। वेयर के अलावा और किसी वर्ब का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त है। सो इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक बर्ड होता, आई वुड, यहाँ पे भी देखिए वुड का इस्तेमाल हुआ है, और वुड के बाद जो वर्ब का फॉर्म हुआ है, वर्ब का फॉर्म यूज हुआ है वो है V1। ठीक है, तो ये रहा कंडीशनल सेंटेंस और इसके 4 अलग अलग टाइप्स। आई थिंक इसके बाद आपका और कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट रहे कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करने की, कमेंट के माध्यम से बताइएगा ज़रूर। फिलहाल यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्री है ना, तो कर दीजिए।